दोस्तों, तो जैसा कि मैंने लास्ट सैटरडे संडे बताया था, मार्केट में मंदी आने वाली है और एग्जैक्टली आप लोग देख रहे हैं लास्ट 4 दिन से मार्केट बैक टू बैक गिर रहा है। हर दिन फॉल आ रहा है मार्केट में और काफ़ी अच्छा खासा मार्केट में डाउनफॉल आया है। अब बात करते हैं कल फ्राइडे के सेशन में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे लोग ये सोच के रखे होंगे कि यहाँ पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। बट अब अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्राइस बिहेवियर को समझते हैं। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो ये बैक टू बैक ये जो रेड कैंडल्स बन रहे हैं ना बैंक निफ्टी में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये बहुत रेयर टाइप का प्राइस पैटर्न है। क्योंकि मैं प्रीवियसली 3-4 साल में देख रहा था 7 बैक टू बैक डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल्स नहीं बने हैं। थोड़ा सा हम लोग बैकवर्ड जाके चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 के बाद रिवर्स कर गया, यहाँ पे 3 के बाद रिवर्स कर गया, यहाँ 3 4 के बाद रिवर्स कर गया, यहाँ भी 3, यहाँ पे देखिए 3 3 1 2 3 4 5 6, ये 6 के बाद 7वां दिन रिवर्स कर गया। इस बार 7 दिन से ये सेलिंग चल रहा है मार्केट में। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखो 5 के बाद 5 और 6, 5 मैक्स है, 6 रेयर है। 3 4 5 के बाद देखो रिवर्स कर रहा है, ये 3 4 के बाद कर रहा है। तो ये अल्टीमेटली बैक टू बैक 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पे 7 डेज का रिवर्सल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक यहाँ पे फॉल किया था। ये है 29 सितंबर 2022, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल पहले इस तरीके का एक प्राइस पैटर्न बना था। 7 दिन के बाद आप ये कैंडल का स्ट्रक्चर देखो। यहाँ आप हाई और लो कैलकुलेट, हाई और लो से नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 39,000 था, परसेंटेज में कैलकुलेट करता है लो टू हाई। इसको आप देखो, ये ग्रीन कैंडल का जो पूरा का पूरा है, ये 3.5% का, यार रेट तो बहुत ज़्यादा है। 3.5% तो 1355 पॉइंट और 3.5% लो से हाई ये मूव किया है। बहुत ज़्यादा मूव आता है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कल जो लो से हाई वो 3.5% मूव कर जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि अगर रिवर्सल आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। उसमें आप थोड़े थोड़े से में आपको निकलना नहीं है, आपको होल्ड करना है। कि अगर गलती से आप लास्ट 1-2 दिन से लॉस कर रहे हो ये सोच के कि मार्केट में रिकवरी आएगा और आप नहीं बना पा रहे हो, तो कल अगर रिकवरी आता है तो आपको फिर मार्केट में बैठना होगा। अब बात करते हैं किस तरीके से इसको हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रहा है और बैंक निफ्टी अब एकदम एग्जैक्ट अपने ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे प्रीवियसली क्या हुआ इस ट्रेंड लाइन पे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इस चैनल पैटर्न को आप यहाँ पे समझिए। ये जिस चैनल पैटर्न से ऊपर से ये जाके यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे ये पैटर्न चले जा रहा है मार्केट में, राइट। और पॉइंट इज कि इलेक्शंस का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। ये मुझे लगता है ये इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करेगा कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है या नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। उससे पहले ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक तो यहाँ पे इस तरीके का भी एक आप मार्केट को स्टडी कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे जब मार्केट आया है नीचे की तरफ, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा पुल बैक लिया है। देखो जब लास्ट टाइम रेड सॉलिड कैंडल के साथ आया था तो अगले दिन ग्रीन एकदम सॉलिड कैंडल के साथ यहाँ निकला था। यहाँ पे देखो रेड कैंडल के साथ आया था, अगला ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे 7 दिन से सेलिंग आ रहा है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा आरएसआई को इसके साथ क्लब करके देखते हैं कि आरएसआई यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी में आप एक चीज को नोटिस करो, लास्ट 3 दिन से क्या हो रहा है मार्केट में कि मार्केट प्राइस तो नया लो लगा रहा है लेकिन सेलिंग का जो स्ट्रेंथ है आरएसआई है वो नया लो लगाना उसने स्टॉप कर दिया। देखो किस तरीके से ये यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे लो लगा, उसका लो जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे छोटा करते हैं। यहाँ पे देखो इसका लो ये वाला पार्ट है, ठीक है। फिर प्राइस ने नीचे लो लगाया, इसका लो यहाँ पे बना। अब देखो प्राइस ने आज फिर नया लो लगाया ऑलमोस्ट ये पॉइंट का, ठीक है। यहाँ 3 दिन से प्राइस नया लो लगा रहा है लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सेलिंग का जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो रहा है। आप आज नोटिस कर रहे होगे कि अगर निफ्टी का पुट आपने लिया होगा तो जिस तरीके से मार्केट गिर रहा था पुट उस तरीके से नहीं बढ़ रहा था जिस तरीके से उसे बढ़ना चाहिए था। अगर 12-15 रुपए का पुट ऑप्शन 22,100-150 का या 22,050 का बहुत ऊपर आपने ले रखा था तो ऐसा नहीं हुआ कि 150-200 रुपए हो गया। बहुत एब्रप्ट टाइप का मूव नहीं आया, बहुत नॉर्मल से मूव्स थे। ये तो लोज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये स्विंग लगाया इसने यहाँ पे, जिसका मोमेंटम हमें आरएसआई पे यहाँ पे देखने को मिला। फिर ये नीचे आके इसने यहाँ पे स्विंग लगाया एक, ये तो आज वाला है 9th ऑफ मई, ये देखो ये वाला स्विंग इसने लगाया यहाँ पे जिसका मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद आज ये फिर ऊपर की तरफ निकला और देखो ये पैरेलल स्विंग यहाँ पे लगा। तो कहीं ना कहीं हाईज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब हायर लो हायर हाई के पैटर्न में आरएसआई आ गया है।
प्राइस धीरे 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 जाके इस तरीके से मूव करेगा। 7 दिन से सेलिंग आ रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सपोर्ट पे है ट्रेंड लाइन के। पॉइंट नंबर 3 RSI 3 डेज का जो है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सेलिंग का स्ट्रेंथ मार्केट अब लूज कर रहा है। आज जो था वो लास्ट हो गया। अब इसको लास्ट एक पॉइंट से समझते हैं, वो क्या है? वो है साइकोलॉजी। आप लास्ट 2-3 दिन से ट्राई कर रहे होगे बाई करने का, बट मार्केट आपको चांस ही नहीं दे रहा है बाई करने का, राइट? और अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें बाई करना बेवकूफ़ी है, बार बार मेरा लॉस हो रहा है। मार्केट ने साइकोलॉजी को खराब कर दी है। अब कल होगा क्या? कल अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है और ये जब रिवर्स करने लगेगा ना डब्ल्यू पैटर्न बना के, आप यहाँ पे बाई करोगे, ये फिर से एक बार आपको डराएगा नीचे आने का, लेकिन डे लो ब्रेक नहीं करेगा। हमेशा याद रखना, कल अगर आप ट्रेड कर रहे हो अपसाइड के लिए, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, आपने बाई करा तो एसएल हमेशा डे लो को रखना। मैक्सिमम चांस है कि वो डे लो ब्रेक नहीं करेगा, बहुत डीप करेक्शन करेगा और मार्केट रिवर्स कर जाएगा अपसाइड। एक ही ट्रेड यहां पे हम लोग करेंगे अपसाइड का, डाउनसाइड हम लोग थोड़ा सा यहां पे अवॉइड करेंगे, बिकॉज लास्ट 7 दिन से आ रहा है। अगर कल मार्केट नीचे भी आता है तब भी बहुत ज्यादा उसमें कुछ खास बनने वाला नहीं है, क्योंकि प्राइजेस में मूवमेंट नहीं है। पुट का जो प्राइस है उसमें मूव नहीं किया उतना डीप जिस तरीके से मूव करना चाहिए। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या है? यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो जोन है ये अपने आप में एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। ये मैंने यहाँ पे आपको जो लाइन बता दिया 47,450 है। 47,450 से लेके 47,400। एक मिनट, यहाँ आर्ली चार्ट्स पे और देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्या यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, देखो ये इस जोन का इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इसे बड़ा करके दिखाऊं तो देखो सपोर्ट किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे देखो, आप देखो अप्रोक्सीमेटली ये वाला सपोर्ट है जो यहाँ पे इसने लिया है। अब यहाँ पे नीचे और कोई आर्ली चार्ट पे मुझे कोई खास ऐसा तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत हुआ तो ये वाला जोन एक आ सकता है, इसका जो विग वाला एरिया है। इसलिए मैंने बोला 47,400 से 47,450 का जो लेवल है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो आपको क्या करना है, वहां पे सेलिंग पे मत इंटर करना, क्योंकि एक बार मार्केट आपको नीचे लाके डराएगा नीचे आने के लिए, आपकी साइकोलॉजी को हिट करेगा और उसके बाद रिवर्स करेगा। ये एक नीचे आता है कल, यहाँ पे वेट करना, डब्ल्यू पैटर्न बनने देना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट पे आप बाई करना। एसएल हमेशा डे लो से 10-20 पॉइंट नीचे लगा के रखना और उसके बाद आप यहाँ पे टारगेट्स लेके चलो। यहाँ पे आप सबसे पहला टारगेट लेके चलो, यहाँ पे 47,800, 47,900 एंड 48,000 तक के टारगेट आप 48,000 के। मुझे लगता है कि अगर कल शॉर्ट कवरिंग मूव आया तो 48,200 को ब्रेक करते हुए ये गैप फिल कर जाएगा। ये 48,200, 48,300, मतलब इतना जबरदस्त यहाँ पे एक मूव हम लोग को देखने को मिलेगा अगर कल शॉर्ट कवरिंग मूव आता है तो। अब आप बोलोगे सेलिंग साइड में क्या करना है, तो ऑनेस्टली मैं थोड़ा सेल साइड अवॉइड ही करूंगा कल। बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, सेल साइड में अवॉइड करूंगा। 7 दिन से कंटिन्यूस सेल हो रहा है और मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं अब सेलिंग करने में। अब निफ्टी की बात करते हैं। देखो निफ्टी भी सिमिलरली अपने ट्रेंड लाइन पे आके बैठा हुआ, ये वही ट्रेंड लाइन है जहां से निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा था। देखो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेड कैंडल बना, अगले दिन गैप डाउन खुला और कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। सिमिलरली यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा, अब ये फिर से सपोर्ट जोन पे है। हो सकता है कल ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दे और ये पूरा का पूरा रेड कैंडल को इनगल्फ कर दे। क्या होता है कि अभी दिमाग में सिर्फ मंदी आई हुई है हमारे, तो अब हम लोग मंदी से के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे। हम लोग भूल जाते हैं कि तेजी किस तरीके से होती है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया तो अभी मार्केट का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट गिरने का या 3-4 हज़ार पॉइंट बढ़ने का। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इसी रेंज में रहने वाला है निफ्टी भी। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो एक रेंज है निफ्टी का, ऑलमोस्ट ये इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से चैनल में चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये इसी में रहने वाला है इलेक्शन रिजल्ट से पहले। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से अप मूव आना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट्स पे देखते हैं। देखो जो लोग सेंसेक्स में काम करते हैं, अलग से सेंसेक्स का एनालिसिस करने का कोई पॉइंट नहीं है। आप निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी के चार्ट पे ट्रेड करो, सेंसेक्स भी वैसे ही मूव करता है। जैसे अगर आप बैंक एक्स में काम करते हो तो बैंक एक्स का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप बैंक निफ्टी में कर लो, काम हो जाएगा। सिमिलरली फिन निफ्टी में करते हो तो बैंक निफ्टी के चार्ट से या फिन निफ्टी में काम कर लो, वो मोर और लेस एकदम सिमिलर है, तो ज़्यादा उसमें परेशानी लेके कोई फायदा नहीं है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखते हैं। इसमें भी मैं बाई साइड का ही ट्रेड प्रेफर करूँगा। 21,940 से लेके 21,900 फ्लैट खुल के नीचे आया, वेट करेंगे डब्ल्यू पैटर्न बनने का। डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे 22,000 सबसे पहला टारगेट, 22,050, 22,100, 125 तक के टारगेट यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। हो सकता है बहुत ही ऊपर निकल जाए, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से एक शायद ट्रेंड लाइन आ रहा था, मैं चेक कर रहा था, जस्ट अ सेकेंड आपके सामने मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक ऑलमोस्ट एक ये ट्रेंड लाइन है, तो हो सकता है कि अगर कल ये रिवर्स करने पे आया तो ये इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक है।
लंबा पोजीशन यहाँ पे होल्ड करना। देखो ये तो हो गया अगर ये गैप डाउन खुल के नीचे आया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट अगले दिन खुल जाता है गैप अप। अर्ली चार्ट्स पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये होता क्या है, ये खुल जाता है गैप अप, इस जोन से सेलिंग आया, राइट। देखो यहाँ पे इस जोन से सेलिंग आया 47,840 850 के आसपास, ये सेलिंग वाला एरिया है। ये होता क्या है, खुलता है गैप अप, एक पुल बैक लेता और ब्रेकआउट करके निकल जाता और ये फिर चले ही जाता ऊपर। आपको सोचते रह जाओगे, आपको बार बार लगेगा ऊपर खुला है, इसको सेल कर दो, लेकिन ये खींचता चला जाएगा। तो वो सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया है 47,850, या आप यहाँ पे ले लो, ठीक है 47,850 आपके लिए सेफ जोन रहेगा। अगर यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट होता 47,850 के ऊपर, फिर मार्केट पुल बैक लेता है और फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट करता है 850 के ऊपर, बिंदास बाई करना, टारगेट लेके चलना 48,250 48,300 48,400 तक के टारगेट्स आप लेके चल सकते हो। अगर कल ये शॉर्ट कवरिंग मूव आया तो बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर यहाँ से मार्केट में फॉल आया है तो यहाँ से यहाँ इसको पुल बैक मिल गया। मार्केट ने यहाँ से फॉल करने के बाद पुल बैक लिया ही नहीं है, ये वाला जो जोन है देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो आप। तो मार्केट का पहला पुल बैक पॉइंट ही बनता 48,100, सेकंड बनता 48,300, इसलिए मैं आपको 48,200 300 बोल रहा हूँ बार बार। यहाँ से यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इसको आप ऊपर की तरफ थोड़ा पुल कर देते हो, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका पुल बैक आ चुका है, तो पहला लेवल ही आपका 48,380 48,600 700 का निकल के आता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आएगा तो बड़ा आएगा। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।